हेलो भाटी जी। जैसे अपनी बात हुई थी, मैं एक बार वीडियो बना रहा हूँ प्राइस एक्शन को। जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली फॉलो कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन सीखने के लिए सबसे बेस्ट टूल है ये, ठीक है ना। कि प्राइस एक्शन के बेस पे अगर हमको आज का मूव कैच करना होता तो हम कैसे करते उसको, ठीक है ना। तो ये मैं बना रहा हूँ। अब जैसे पहले हम बात कर रहे हैं आज के मार्केट के, हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। अगर कल रात को मैं कुछ तैयारी करता तो मैं क्या क्या तैयारी करता। तो मेरे पास रिसेंट ये डेली टाइम फ्रेम का मैंने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट खोला, ठीक है। ये मेरा एक स्विंग आई। कल अगर मैं ये कैंडल तो आज बनी, इसको भूल जाते हैं अभी। और ये मेरा स्विंग लो कल की डेट में मेरे पास ये था, ठीक है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे इसके बाद अगर मैं रिसेंट स्विंग लो अगर मैं मार करूँ तो ये मेरा उसका नेक्स्ट रिसेंट स्विंग। अब हम जाएंगे 3 मिनट की कैंडल के, ठीक है ना। तो अब मैं एक बार कलर थोड़े से, अब जैसे ये मूव तो आज का, इसको भूल जाते हैं। अगर मैं सुबह कल रात को तैयारी करता तो मैं और क्या तैयारी करता, कौन कौन से लेवल में लगा के रखता। तो मैं रिसेंट स्विंग हाई की बात करूं कल के हिसाब से 3 मिनट की कैंडल के ऊपर, तो ये रिसेंट स्विंग हाई और ये रिसेंट स्विंग लो, ठीक है ना। और इससे पहले अगर मैं जाऊं तो और इसको रेजिस्टेंस कहाँ फेस होता है, ऐसे तो और भी बहुत सारे लेवल आएंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मालूम रहे मेरे को कि भाई ये, ठीक है ना। भाई इस पॉइंट से देखो बाजार गिरना चालू हुआ था, ठीक है। और कहां से बाजार गिरा था, एक ये पॉइंट है जिससे बाजार गिरा था, ये देखो, ये है ना। ये बाजार यहाँ से गिरा और यहाँ से चढ़ा था, ठीक है। ये मैंने ये लेवल मार्क कर लिए। इसके अलावा और भी लेवल मार्क कर सकते हैं अपन। जैसे एक ये रिसेंट, इसका 3 मिनट की कैंडल पे रिसेंट स्विंग लो एक मेरे को ये मिलेगा। अगर इसके नीचे अगर अपन और जाए तो बड़ी गिरावट कहाँ से आई थी, इस लेवल से बड़ी गिरावट आई थी। तो ये एक स्विंग आई ये, और अगर यहाँ से रिसेंट स्विंग लो जहाँ से इसने वापस रीटेस्ट करके वापस यहाँ से ये रीटेस्ट करके और यहाँ से चढ़ाई चालू कर, तो ये लेवल मैंने एडवांस में लगा के रख दिए। हालांकि मेरे लिए मायने रखेंगे आज के जो लेवल है, क्योंकि प्राइस एक्शन मेरे को आज के कैंडल के ऊपर करना है, ठीक है ना। देखो आज क्या हुआ कि पहले मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है ना। तो देखो ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल ग्रीन कैंडल बनी और कल का जो स्विंग हाई था उसके ऊपर बनी। तो भाई फर्स्ट कैंडल से ये डिनोट हो रहा था भी बाजार में थोड़ी सी मजबूती ऐसी लग रही है अपने को, ठीक है। लेकिन ये कैंडल अपने आप में मजबूत नहीं थी, क्योंकि देखो इसमें दोनों साइड में विक है। एक मजबूत कैंडल कौन सी होती है, या तो हैमर टाइप बने वो नीचे से बाइंग आ रही हो, या पूरी की पूरी मारू बुजू टाइप कैंडल बने। जैसे ये जो कैंडल है ये वाली, ये कैंडल मजबूत कैंडल कहलाती है, ठीक है ना। दूसरी कैंडल जो बनी वो भी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसने क्या किया, कल का जो हमारा एडवांस में हमने जो 19,870 का जो लेवल लगाया है, ये देखो इसने यहाँ से विक्स से रिजेक्शन दिया। तो ये जो दोनों कैंडल तो ग्रीन बनी, लेकिन इसके अंदर वो मजबूती नहीं थी, दिख रही थी कि जो आपको कन्विक्शन है कि ऊपर अभी जाएगा। ये जो ऑरेंज लाइन लगी हुई है इसके ऊपर अगर मेरे को कोई ग्रीन कैंडल इसको pierce करते हुए बनती, तब उसके ऊपर मैं डिसीजन लेता कि ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से मैं डिसीजन लेता। उसके बाद ये बाजार आया, ये गिर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस ऊपर गया, कोशिश की इसने इसके लेवल के ऊपर फिर जाने की, लेकिन इसके ऊपर भी ये नहीं जा पाया। इस दौरान इसने क्या किया, ये एक तरह से जो स्विंग आई पहले इसका ये था, इसने ये लेवल बना दिया, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, यहाँ से बना, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है ना। ये देखो मैं रेड कलर की मार्क, रेड कलर की मार्क, अगर इसके नीचे वो क्लोज देता और इसका डे, अगर मैं डे का भी मार्क कर दूं एक लेवल, ये वाला सुबह जो कैंडल खुली उसको भी वाला कलर दे देता हूँ ताकि ध्यान रहे। ये मैंने पर्पल कलर दिया, ठीक है ना। कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग को, या तो इसके ऊपर अच्छी कोई मजबूत कैंडल से मेरे को क्लोजिंग आती,
या इसके नीचे कैंडल से क्लोज आती है तो मेरे को एक डायरेक्शन का पता लगेगा। तो पहले तो इसने क्या किया, पहला मुझे कहाँ पे सिग्नल मिला कि ये एक एम पैटर्न बना देखो, ठीक है ना, ये एम पैटर्न। तो ये देखो इस रेड कैंडल ने ये जो रेड लाइन से लेवल लगा रखा है 19,845, इसने इसको रेड कैंडल से क्लोज दिया। लेकिन जो ये रिसेंट स्विंग ये हाई मेरा लगा रखा है ये वाला 19,828, यहाँ पे इसने इसके नीचे नहीं किया, क्लोज इसके ऊपर ही दिया इसने, ठीक है ना। तो मेरे लिए क्या हो गया, अब इसका जो इसने अब मेरे लिए अगला आज की डेट में मैं अभी तक इस कैंडल के इधर की बात करें तो ये मेरा अभी तक का हाई और ये मेरा अभी तक का लो। इसके बाद 2 कैंडल में बाजार कहीं नहीं गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि अगली जो कैंडल, ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है आपको, ये जो बड़ी सी कैंडल दिख रही है ये है 9:17। इस बड़ी कैंडल ने क्या किया, जो कल का स्विंग हाई एक लेवल लगा रखा था ये, और आज का जो मेरा लो था, इसको इसने एक बड़ी मजबूत कैंडल से इसने नीचे की तरफ ब्रिज किया। तो जब इस तरह की कोई पियर्सिंग कैंडल बनती है तो उस पे फिर हम एक ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, देखो मैं इस लेवल के नीचे, ये मैं ऑरेंज कलर तो ऑलरेडी, मैं ग्रीन कलर, ये देखो लाइट ग्रीन, ये 19,804 के नीचे जब भी जाएगा, यानी इस कैंडल, ये आगे की कैंडल अभी आप मत देखो, इस कैंडल के नीचे जाएगा तो मेरे को शॉर्ट करना है और मेरे को अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस कैंडल्स का प्रीवियस जो कैंडल है ये वाला 19,862 के को मानते हुए, स्टॉप लॉस मानते हुए, और इसके नीचे मुझे शॉर्ट करना, ठीक है ना भाई। इसके नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या मैं अगले टारगेट की तरफ बढ़ूंगा, 2 ही चीजें होंगी, ठीक है ना। पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का है, ये सिर्फ अपन प्राइस सेक्शन सीखने के लिए सारी चीज कर रहे हैं। तो मेरा रिस्क कितने पॉइंट का था, अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा रिस्क कितना था, 57 पॉइंट का मेरा रिस्क था, ठीक है ना। और मेरे लिए मेरा, अगर मैं बाकी की छोड़ दूं तो मेरा पहला टारगेट मेरे लिए क्या है कि कल का जो रिसेंट स्विंग लो था वो मेरा पहला टारगेट है। वो कितने पॉइंट दूर है, वो 69 पॉइंट। तो 1:1 का मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग सामने नजर आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद अगर ये नीचे आता तो अगला टारगेट मेरे लिए था 19,670, क्योंकि उससे पहले और कहीं इसको सपोर्ट नहीं था। तो अगर वहां तक जाता है ये बाजार, क्योंकि अगर कमजोर होगा तो अगर बाजार वहां तक जाएगा तो वहां तक का मेरे लिए 133, तो मेरा 1:2 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सामने दिख रहा था। या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता या मेरा टारगेट आता। तो मैंने इसके नीचे एक शॉर्ट कॉल लिया था, और उसके बाद देखो, और एक मैंने वीवे भी डाल दी थी। ये आज का जो रिसेंट स्विंग, ये देखो जिस कैंडल के नीचे मैंने सोचा था कि इसके नीचे मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगा, इस यहाँ तक ये इस एवीवेब जो सेलर्स था, ये पूरा की पूरा सेलर्स के कब्जे में था बाजार, बायर्स के कब्जे में था ही नहीं, ठीक है ना। और अगर एक वीवेब में यहाँ से डालू, बायर्स वाली वीवेब, तो यहाँ से जो बायर्स आए थे, इसको मैं कलर, ये वाला कलर, ठीक है ना। तो ऊपर से जो वीवेब आ रही उसके नीचे ये चल रहा है, यानी, और एक तरह से फर्स्ट कैंडल का, यानी आज का वीवेब बोलो या एंकर वीवेब जो स्विंग हाई था, वहां से वीवेब मेरा, तो वीवेब के नीचे यानी सेलर्स के कब्जे में बाजार था, तो इसके नीचे मैंने शॉर्ट किया, और उसके बाद ये रेगुलर नीचे आता रहा। अगर मेरे को और पिरामिडिंग करनी है तो ये जो रिसेंट स्विंग आई था, इसके नीचे जब देखो ये मजबूत कैंडल बनी, इसके नीचे में और पिरामिडिंग कर सकता था। इसके बाद कभी बाजार ऊपर गया ही नहीं, ये देखो इसको रिजेक्शन और कहां कहां से मिला, बाजार ने कोशिश की दिन में ऊपर जाने की भी,
बरोबर। अच्छा कल सर देखो, इसके बाद नीचे आया, इसने यहाँ से जाने की कोशिश की। यहाँ पे देखो ये इस जो बायर्स वीवेब है उससे भी नीचे चला गया। इसके बाद ये रेगुलर बाजार फिर नीचे आता रहा। तो आज मेरा प्राइस एक्शन यही था कि भाई इसने सुबह कोशिश की, एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद जो रिसेंट स्विंग हाई का था उसको इसने बड़ी कैंडल के संग, यानी सुबह से इसमें सेलर्स हावी हो गए थे, तो इसके नीचे मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था। ठीक है ना। और देखो ये लाइनें अपन ने पहले की लगा रखी है, हर जो भी लेवल लगाया बराबर बाजार ने देखो वापस ये 15,19,597 इस लेवल से सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट से लेके ऊपर गया और वापस इसने रेजिस्टेंस फेस कहाँ पे किया, ये जो एक ऑरेंज लाइन लगा रखी है 19,670 पे, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब जब अगर कल की बात करें तो इसको अगर क्रॉस करेगा तब अब अपने को नए लेवल लगाने पड़ेंगे, आज के जो स्विंग हाई और स्विंग लो बन रहे हैं। ठीक है ना। ये तो अपना कल का जो एनालिसिस था उसके हिसाब से मैंने ये आज इसने चेंजेस कर दिए काफी, ये पहले यहाँ पे नहीं आते थे ये। अच्छा, एंकर्ड वीवीएम के संग इन्होंने पहले फिक्स रेंज प्रोफाइल तो थी, अभी एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल भी देना चालू किया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रहा हूँ तो वहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस पॉइंट के ऊपर था, तो देखो ये रेड जो लाइन दिखती है ना, अगर मैं सबसे टॉप के पॉइंट से मैं वॉल्यूम प्रोफाइल ये लगा रहा हूँ, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे था, इस पॉइंट के ऊपर था। तो देखो इस पॉइंट पे इसने काफी देर तक कंसोलिडेशन इस पॉइंट के ऊपर, उसके बाद सेलर और हावी हो गए, सेलिंग आ गई। सिर्फ मैंने अभी दिखा तो मैंने लगा के देखा कैसे काम। ठीक है। अब अगर अपन बैंक निफ्टी की बात करें, हालांकि बैंक निफ्टी को आज मैंने देखा नहीं था, अगर अपन उसको एनालिसिस करते हैं, मैंने उसमें काम नहीं किया आज, मैंने निफ्टी के अंदर ही काम किया था। इसमें भी अपन पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ठीक है ना। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आज की कैंडल की बात नहीं, अपन कल अगर अपन कल करते, कल अपना ये स्विंग हाई ये और डेली के हिसाब से स्विंग लो ये, एक स्विंग हाई ये बना होता है, 3 लेवल मैंने मार्क कर दिए। अब मैं 3 मिनट की कैंडल अब यहाँ पे बात करें रिसेंट स्विंग आई की, तो रिसेंट स्विंग आई और रिसेंट स्विंग, तो ये कल कल के हिसाब से अगर मैं लगाता तो ये लेवल मिलते मेरे को, कि अगला अगर लेवल लगाता तो मैं ये लेवल मिलता, कि अगला लेवल अगर मैं रिसेंट बात करूँ तो ये मिलता। आई की बात करें तो पहली कैंडल खुली, उस पहली कैंडल ने एक्चुअल में हमको आज एक सिग्नल दे दिया था कि आज बैंक निफ्टी तो कमजोर रहेगा। फर्स्ट कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल और जो विक बनी ऊपर की तरफ, यानी ऊपर गया, बहुत तेजी से गया, लेकिन उतनी तेजी से इसके अंदर सेलर्स आ गए और ये क्लोज बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाते हुए बंद हो गया ये।
बिल्कुल इसके अंदर सेलर्स हैं, बिल्कुल बॉडी तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें मार्क कर देता हूँ कि मैंने इसका ये लेवल मार्क कर दिया, आज का डे हाई और ये डे लो। अब मैं कल के लेवल एक बार हटा देता हूँ सारे से। अब अपन आज के लेवल की बात करें कि अगर आज फिर अगर अपने को काम करना होता तो कैसे करना। ये मेरा डे हाई और डे लो, रिजेक्शन ये मेरे को दे ही चुका है, जो मेरा ये लेवल था कल का, ये मैंने देख ही लिया कि रिजेक्शन इसने दे ही दिया, ठीक है। ये दो लेवल थे, अगर बैक से अपन जाए, ठीक है, फर्स्ट कैंडल पे रिजेक्शन मिला, उसके बाद देखो कंसोलिडेट करता रहा। ये जो लेवल है 46,310, ये भी पुराना लेवल है। यहाँ पे इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये कैंडल बनी, इसमें क्या हुआ, इसके ऊपर गई नहीं और यहाँ पे सेलर्स आ गए और ये डोजी कैंडल बनी। इसकी जो अगली फॉलोअप कैंडल बनी वो भी क्या, रेड कैंडल बनी, और वो भी रेड मारुबुजी कैंडल बनी, मजबूत कैंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक टेक्निक तो ये भी होती है कि जब एक आपकी इनडिसाइसिव, मतलब इनडिसाइसिव तो नहीं बोल सकते, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे सेलर आ गया और उसकी अगली फॉलोअप कैंडल भी रेड कैंडल, मजबूत कैंडल बनी डाउन साइड में। तो एक तो तरीका ये होता है कि भाई अब इसका टॉप बन गया है, तो फर्स्ट कैंडल ने बता दिया कि भाई बाजार ऊपर नहीं जाएगा, तो फर्स्ट ट्रेड अपन कैसे ले सकते थे, 46,254.45, यानी लगभग राउंड फिगर की बात करते तो 46,254 के नीचे हमको सेल ट्रेड लेना था विद स्टॉप लॉस ऑफ 46,298। राउंड फिगर में बात करें तो 46,300 हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, या 46,200 को भी स्टॉप लॉस बना लो आप, ठीक है ना। फर्स्ट तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते सेल ट्रेड। उसके बाद ये देखो ये जो डे लो था, इसको वापस इसने पियर्स किया एक मजबूत रेड कैंडल के साथ, ठीक है ना। अगर आप ये वाला ट्रेड नहीं लेते, आप इसको कैश नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं, तो अगला ट्रेड कहाँ मिलता हमारा, 46,083 के नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे और हमारा ये स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता, तो जिस जिस कैंडल के ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर रहे हैं, उसी का जो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस बना लें, ठीक है ना। और उसके बाद तो फिर बाजार ने वापस उल्टा मुड़ के देखा ही नहीं, ठीक है ना। अगर एवी वेब डालू मैं एक अपनी, कि आज की जो फर्स्ट कैंडल थी उसको ये वी वेब बोलो या एवी वेब बोलो, अब उसके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन गया नहीं, और उसके बाद इस एवी वेब की भी ऊपर जाने में इसको दिक्कत आई, इसके ऊपर भी नहीं गया। अगर इसके नीचे शॉर्ट किया होता, इसके ऊपर जाता, तो हमारा मानते हैं कि जब इसको क्रॉस करेगा बाय ट्रेड तो हमारा कहाँ पे होता, आज का जो हाई था 46,500, जब तक इसको मजबूत कैंडल से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा ऊपर की तरफ आज की डेट में कोई ट्रेड नहीं बनता था। अगर ये इतनी वीक नहीं बनती तब हमारा क्या ट्रेड बनता था, 46,360 को क्रॉस करके पहली कैंडल बनती, लेकिन उससे पहले रिजेक्शन आ गया था, तो अब हमारा स्विंग हाई 46,500 हो गया। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश साइड में हम कोई ट्रेड नहीं लेते। आज की डेट में 10:54 तक हमको पक्का पता लग गया था कि आज की डेट में नीचे की तरफ ही ट्रेड मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले कोई मजबूती के साइन नहीं। दूसरा मैं भूल गया आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी में आप देखो अपन ने 3 मिनट के ऊपर एनालिसिस किया था पहले, अगर अपन 15 मिनट के ऊपर जाते हैं तो देखो 15 मिनट के ऊपर भी दो ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन दोनों ही कैंडल में कोई भी मजबूती नहीं थी। तो यहाँ से भी हमको सिग्नल मिल रहे थे कि आज ऊपर गैप अप तो ओपन हुआ है, लेकिन ये गैप सस्टेन नहीं होगा। ऐसे अगर हम बैंक निफ्टी में देखें कि भाई फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आप ऑब्जर्व करो, पहली कैंडल बिल्कुल कमजोर कैंडल, ऊपर से बिल्कुल सेलर आ गए, दूसरी कैंडल कमजोर कैंडल, और रेड कैंडल जितनी भी बन रही थी, और उसके बाद ये लेवल तो क्रॉस हो ही नहीं रहा था इससे। तो बहुत सिंपल ट्रेड था, आज आराम से दोनों ट्रेड बिल्कुल कैप्चर किए जा सकते थे।
स्टॉप लॉस लगा के, और मैंने हालांकि फ्यूचर में तो नहीं लिया, लेकिन मैंने सुबह पुट खरीदे थे और जो अच्छा मूव दे के गए। 19,800 का पुट मैंने 20 रुपए पे कैप्चर किया था। हालांकि मैंने उसको 80 रुपए के ऊपर मैं सेल आउट करके बाहर आ गया था, वो शाम को 200 रुपए। लेकिन सिर्फ इसकी बेस के ऊपर आप आराम से मूव कैच कर सकते हैं, केवल प्राइस एक्शन। कोई इंडिकेटर ने एक वीवेप जरूर लगाया कि हमको मार्केट किसके मतलब उसमें कब्जे में चल रहा है, बायर्स के उसमें है कि सेलर्स के उसमें है। जैसे अगर एक मैं बायर्स वीवेप लगाऊं यहाँ पे, जहां से बाजार ने बढ़ना चालू किया था, सिंपल प्राइस एक्शन और रिसेंट स्विंग हाई लो पॉइंट लगा के अगर हम काम करें, ये देखो वीवेप कितनी बढ़िया तरीके से काम करती है। कल जब बाजार ऊपर जा रहा था तो जितनी बार भी नीचे आ रहा था, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आज गैप अप ओपनिंग करी। लेकिन वो गैप अप ओपनिंग पहली कैंडल ने ही आपको सिग्नल दे दिया था कि सस्टेन नहीं होगी। ऊपर से भर भर के सेलर आ गए थे, इतनी बड़ी वीक नहीं तो नहीं बनती। ऊपर कोशिश की बुल्स ने ले जाने की, लेकिन ऊपर सेलर बैठे थे तो बिल्कुल इमीडिएट वो 3 मिनट की कैंडल लेनी शुरू के 3 मिनट में इतने सारे सेलर्स आ गए। तो फर्स्ट कैंडल ने हमको आज दिखा दिया था कि बाजार नीचे जाएगा। ये है प्राइस एक्शन। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल के बिहेवियर को अगर हम धीमे धीमे समझने लगे, ये हम स्टॉक से हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक किसी दिन बहुत अच्छा करेगा कि गैप अप ओपन किया, उसके बाद पूरे दिन वही कंसोलिडेट करता रहता है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में खूब काम होता है, खूब लोग काम करते हैं ऑप्शन में, फ्यूचर में। तो इसके अंदर जो कैंडल्स बनती है, तो वो आपको साइकोलॉजी, उस कैंडल से साइकोलॉजी हम लोग समझ सकते हैं कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, मजबूत कैंडल किस साइड की बन रही है। आज आप पूरे दिन ऑब्जर्व करो, आपको सिर्फ एक चार्ट को ऐसे भी देखोगे ना, तो आपको देखो जितनी भी ये ब्लैक कैंडल है, रेड कैंडल जितनी भी है, वो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, और जितनी भी हरी ग्रीन कैंडल है बिल्कुल छोटी 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 कैंडल है। तो उसमें बाजार में कहीं मजबूती आज थी ही नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मिस आउट भी हो गए थे ट्रेड लेने में, तो आपको हर अगले लेवल के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। ये देखो, ये स्विंग हाई स्विंग लो लगाते जाओ, आपको हर जगह आप उसको ऊपर वाले लेवल को स्टॉप लॉस और नीचे वाले लेवल को आप, ये देखो यहाँ पे आया, पुल बैक करने की कोशिश की, लेकिन उस लेवल तक गया ही नहीं, उससे पहले ये नीचे आ गया। आप इस स्टॉप लॉस के संग इसके नीचे आप शॉर्ट करते, यानी हर लेवल के ऊपर आप सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो लगाते चलो। और एक वीवेप चल रही, पहली वीवेप के नीचे ऊपर कहीं गए ही नहीं बाजार पूरे दिन, तो कमजोरी तो सामने दिख रही। बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छा। ऐसा ट्रेंडिंग डे बहुत कम मिलते हैं, यानी बहुत आराम से कैप्चर करने का दिन था। हालांकि मैंने भी उसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा उठाया। अभी मैं सिर्फ अपने आंखों को ट्रेन कर रहा हूँ। स्वप्निजा मैम से सीखा है मैंने सारी चीज कि कैसे चार्ट को पढ़ना है, उनसे मैंने और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पिछले 15 दिन से मैं केवल निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट की 3 मिनट के कैंडल को केवल देखता रहता हूँ और अपने लेवल लगाता हूँ कि इसके ऊपर जा रहा है क्या नहीं जा रहा है क्या, वो ऑब्जर्व रहता है। उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने आज ये ट्रेड लिया। ठीक है भाटी जी, पलक भानु, ये देखना वीडियो, अगर तुम्हारे को कुछ सीखने को मिलता है तो ठीक है ना। चलो फिर, और डेली मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। प्राइस एक्शन में कैसे उसको फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेड लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मेरी आंखें ट्रेड हो रही है। अगर प्राइस एक्शन मेरे को बैंक निफ्टी में समझ में आ गया, तो फिर मैं वो प्राइस एक्शन किसी भी स्टॉक के ऊपर मैं उसको वो कर सकता हूँ यूज। ठीक है, थैंक यू भाटी जी, थैंक यू पलक, थैंक यू भानु।